सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कपास की दूसरी सिलर में क्या दें। अब ये पहली सिलर निकली है और पहली सिलर निकलने के बाद में हमें दूसरी सिलर 20 दिन की गैप से दे देनी चाहिए या फिर 15 दिन की गैप से दे देनी चाहिए। देखो किसान भाइयों, ज़्यादा खर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ 2 ही सिलर निकालनी है और 2 से 3 स्प्रे करने हैं कपास में। स्प्रे के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम बात करेंगे दूसरी सिलर में हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। अभी इन्होंने पहली सिलर निकाली है तो हम हमारे किसान के खेत पे आए हैं जिनका नाम है थानाराम जी, और आज हम आए हैं बीकानेर के एक छोटे से गाँव पांचू में जो नोखा तहसील में स्थित है। तो थानाराम जी, आप हमें ये बताइए कि आपने जो ये पहली सिलर निकाली है, इस पहली सिलर में क्या क्या दिया प्रति बीघा? डीएपी दिए 10 किलो और 10 किलो पोटास, 10 किलो यूरिया। 10 किलो यूरिया, 10 किलो डीएपी, 10 किलो पोटास प्रति बीघा। प्रति बीघा। हेक्टेयर की बात की जाए तो 40-40 किलो हो जाती है। 40-40 किलो। ठीक है जी। अब आप हमें ये बताइए कि आपने यूरिया काम में ले ली, डीएपी काम में ले ली और पोटास काम में ली है। पोटास कौन सी काम में ली है? एक बार सभी किसान भाइयों को दिखा दो। किसान टीवी पर एमओपी है। एमओपी काम में ली है। चलो दिखाओ एक बार कौन सा कट्टा है एमओपी का। क्योंकि किसान भाई इस सबसे बड़े स्कीम यही होता है, ये आपने काम में ली है। किसान भाइयों, इन्होंने प्योर एंड श्योर जो पोटास होती है वो काम में ली है, जिसे बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास यानी एमओपी। इसमें 60% पोटास पाई जाती है। ये प्योर जो एक तरीके से भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो गवर्नमेंट एमओपी है वो इन्होंने काम में ली है, जो कि गुलाबी कलर का कट्टा आता है इसमें। ठीक है, गुलाबी कलर की पोटास है भाई। ठीक है, लाल लाल कलर की आती है। अब आप थानाराम जी, आप हमें ये बताइए कि ज़्यादातर किसान एक बायो पोटास काम में लेते हैं जो 800, 900, 1000 रुपये का कट्टा आता है। आप ये कट्टा कितने रुपए का लेके आए? 1750 कट्टा लेके आए। क्या आप वो बायो पोटास आपने क्यों काम में नहीं ली? आपने ये पोटास क्यों काम में क्यों ली? लार लिवार लगाए हमें रिजल्ट कौन बिल्कुल उसका बायो पोटास का रिजल्ट नहीं मिला आपको? बिल्कुल रिजल्ट कौन। ठीक है जी, आपने इसलिए ये पोटास काम में लिया। ठीक है जी। किसान भाइयों, जैसा कि इनका कहना था थानाराम जी का कि उस पोटास का रिजल्ट नहीं है बायो वाली का, इस पोटास का रिजल्ट है जो केमिकल वाली पोटास आती है, 60% पोटास आती है, इसका रिजल्ट है। बिल्कुल सही बात है इनकी। वास्तव में यही पोटास असली आती है क्योंकि इसमें 60% पोटास पाई जाती है और 60% पोटास पाई जाती है, इसका वास्तविक रिजल्ट मिलता है। देखो, पोटास डालने का मैं एक बार वापस आपको फायदे गिना देता हूँ। पोटास डालने का पहला फायदा ये है, एक तो हमारे जड़ों का अच्छा विकास होता है, दूसरा हमारे फूल नहीं झड़ते हैं। असली पोटास डालने से हमारे खेत में कपास के फूल कभी भी नहीं झड़ते हैं। तो 10% तो झड़ेंगे, वो तो प्राकृतिक नियम है। अब बात करते हैं और क्या फ़ायदा है। और फ़ायदा ये है कि हमारे जो डिंडे होते हैं ना, कपास के टिंडे बोल दो, डिंडे बोल दो, वो जड़ते नहीं है और वो उनके आकार है ना वो मोटा होता है। कई बार किसान भाइयों ये होता है कि डिंडे तो बहुत अच्छे लग जाते हैं पर वो खुल नहीं पाते हैं, वो पोटास की कमी की वजह से नहीं खुल पाते हैं। तो वो अच्छी तरह से खुलेंगे। रुई की क्वालिटी 1 नंबर की निकलेगी, फेट 1 नंबर की आएगी, यानी 35 से ऊपर 37, 38, 39, 40 तक फेट आ जाती है इस चीज़ की। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे ये कपास के जो अपने पोटास के मेन फायदे गिनाती हैं। और भी मैं आपको फायदे बताता हूँ कि पोटास डालने से पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। एक जो मच्छरों का इनका अटैक होता है ना, उसके प्रति भी पौधा अवरोधक बन जाता है, यानी उनका अटैक भी कम होता है। पौधे में वो क्षमता आ जाती है पोटास डालने से, जड़ों के विकास वाली और रोग प्रतिरोधकता वाली और कीटों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता भी पोटास डालने से पाई जाती है। और एक रुई की चमक आ जाती है, और फसलों में डालते हैं तो दाने की चमक आ जाती है। रुई की शानदार चमक है, रुई एकदम वाइट निकलेगी आपकी, एकदम सफ़ेद निकलेगी, अच्छी क्वालिटी की निकलेगी। ठीक है, जैसा कि थानाराम जी ने आपको बताया कि पहली सिलर में इन्होंने डाला 10 किलो यूरिया, 10 किलो डीएपी, 10 किलो पोटास प्रति बीघा एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। अब बात करेंगे दूसरी सिलर में क्या डालना चाहिए। देखो, इस खेत में हम सिर्फ 2 सिलर निकालेंगे। 3-3 सिलर निकालने से खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 सिलर निकालेंगे, दोनों में ही 1 नंबर की खुराक डालेंगे ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले और अच्छा उत्पादन मिले। सिलर निकालने का एक फ़ायदा यह भी है कि खेत के जो बीच बीच में जो खरपतवार होते हैं वो भी निकल जाते हैं, यानी हमें अलग से निराई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मशीन आती है, मशीन से क्या जड़ के पास में तो ये खाद गिर जाती है और बीच बीच में जो खरपतवार होते हैं वो ऑटोमेटिक निकाल लिए जाते हैं उस मशीन के द्वारा। ठीक है। अब दूसरी सिलर में क्या देते हैं? दूसरी सिलर निकालते हैं किसान भाइयों 20 दिन बाद में या फिर 15 दिन बाद में, कम से कम 15 दिन, 20 दिन पे निकाल सकते हो आप। दूसरी सिलर में हमें क्या डालना है? 10 किलो यूरिया, 10 किलो डीएपी, वापस 10 किलो पोटास। वो कौन सी? म्यूरेट ऑफ पोटास। वो आपसे बीघे की 50 किलो 100 किलो डाल दो, इसको बीघे की 10 किलो डाल दो, बराबर है। ठीक है जी। बायो वाले पोटास चाहे 100 किलो डाल दो, इसको 10 किलो डाल दो, असली वाले पोटास को, बराबर चीज़ है। तो इसलिए हमें असली वाली पोटास काम में लेनी है। ठीक है जी। दूसरी सिलर में क्या डालनी है? 10 किलो यूरिया, 10 किलो डीएपी, 10 किलो पोटास, 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट दे देना है। क्या देना? 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट। और प्रति बीघा 3 किलो सल्फर देनी है।
चाहे 80% दो और लास्ट में से 1-2 किलो 90% दे देना, ताकि क्या है कि एक तो फंगस वाले हल्के से रोग कम आए। हल्का फुल्का 80% क्या है, फंगिसाइड का काम भी करती है, फर्टिलाइजर का काम भी करती है, फंगस भी कम आए और जो एक तरीके से जो डिंडा बनेगा आगे जाके उसमें जो बीज पाए जाते हैं उनमें तेल की मात्रा अच्छी बने। ठीक है, इसलिए हमें फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉटन फर्टिलाइजर मैनेजमेंट या फिर कपास का जो उर्वरक प्रबंधन करना सुचारू रूप से हमें करना चाहिए। तो सीधे सीधे तरीके से समझ में आ गया। 10 किलो यूरिया, 10 किलो DAP, 10 किलो पोटास, 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर 6 एलिमेंट जो आप बोल देते हो, और 2 से 3 किलो 80% सल्फर, ये हमें अगले पानी में देना है। साथ में आप 1-2 किलो प्रति बीघा या 3 किलो जिंक सल्फेट भी ऐड करना चाहो। 33% वाले जिंक अगर देते हो आप 4 किलो, तो सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिंक सल्फेट जो आती है आपके तरीके से जिंक मोनोहाइड्रेट बोलते हैं, सॉरी जिंक मोनोहाइड्रेट आती है, उसमें 33% जिंक और 15% सल्फर होती है, इसलिए आपको सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वो जिंक मोनोहाइड्रेट डालते हो तो जिंक की पूर्ति भी हो जाएगी, सल्फर की पूर्ति हो जाएगी, 6 एलिमेंट तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जो पूर्ति अच्छी तरह से हो जाएगी। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, पहला स्प्रे किस चीज़ का करना चाहिए और इसके बढ़वार के लिए किस चीज़ का करना चाहिए, कौन सी NPK करना चाहिए, 13-0-45 का करना चाहिए या 19-19 का करना चाहिए या फिर 0-34 का करना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कपास के फूलों को जड़ने से कैसे बचाएं। फूल तो वैसे नहीं चढ़ेंगे, देखो सीधी बात है, आपने असली वाली पोटास काम में लिए तो फूल तो नहीं चढ़ेंगे। फिर भी कई किसान भाई को फूल की जड़ने की शिकायत आती है, उसमें आपको अलग अलग तरीके से हम बताएंगे कौन सी दवाई काम में लेनी चाहिए फूलों को जड़ने से बचाने के लिए और अच्छे फूल लगाने के लिए, अच्छे डिंडे बनाने के लिए, फूल से जो डिंडा लगता है उसको अच्छी तरह से विकास कराने के लिए क्या करना चाहिए और कौन से समय अच्छे डिंडे उपज के लिए कौन से स्प्रे करना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर का या फिर बोरोन का जो भी है 0-34 का है, वो हम अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग वीडियो में अच्छी तरीके से समझा देंगे। एक ही वीडियो में हम आपको सारी चीज़ समझाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी और आपकी याद भी नहीं रहेगी, इसलिए समय समय पर हमारी वीडियो देखते रहें। और अगले वीडियो में भी हम आपको बता देंगे कि कपास में हमें मच्छरों से अटैक के लिए हरा तेला हो, चाहे एफिड हो, जेसिड हो और चाहे वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी हो और गुलाबी सुंडी हो, इनके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए। एक किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, कपास में हमें कभी भी पानी की कमी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप कपास की छोटी वाली अवस्था में अगर पानी की कमी रखोगे तो आपके फूल जल्दी निकल जाते हैं। अभी थानाराम जी ने बिल्कुल कड़ी मेहनत की अपने खेत में, कड़ी मेहनत का परिणाम यह है कि इसमें समय से पहले फूल नहीं आए। ये चीज़ नोटिस की आपने, मैंने नोटिस की। क्या नोटिस की कि अभी इस कपास में फूल नहीं आए। क्यों फूल नहीं आए? इन्होंने पानी भरपूर मात्रा में दिया है। अगर ये पानी नहीं देते अपने खेत में तो इसके फूल ही फूल निकलाते, समय से फूल निकाल लेता और समय से पौधा हाइट छोटी ही रह जाती। क्यों थानाराम जी, आपने पानी अच्छी तरह पिलाया ना अपने कपास को? 8-8 दिनों पानी दे उड़ा। बिल्कुल, ये तो बात है, समझदार किसान की यही तो बात है। 8-8 दिन से 8-8 दिन अभी पहले कपास की बुआई, कपास को आपने अच्छी तरीके से अपने घुटनों पे खड़ा कर दिया, उसके बाद में आपने मूंगफली की बिजाई की है। हाँ, कपास होने के बाद भी मूंगफली बीजे। ये तो चीज़ है। कई किसान भाई होते हैं जो कपास की बुआई भी कर ली, साथ में मूंगफली बिजाई भी कर दी, साथ में अगेती गंवार को बिजान भी कर लिया, उनके पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है, पानी का असंतुलन हो जाता है, सिंचाई की अव्यवस्था बिगड़ जाती है। पानी देना ही पड़ेगा, 7-8 दिनों तो पानी लगाना पड़ेगा, काम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल 100 दिनों लगाना पड़ेगा, 7-8 दिन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बताया थानाराम जी ने कि इसमें 7 से 8 दिन में सिंचाई करनी ही पड़ती है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद में क्या है, थोड़ी छाया हो जाएगी तो सिंचाई कम करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी जमीन कम सूखेगी। अभी ये छोटी अवस्था में तो पानी भरपूर दो, भरपूर पानी दोगे तो अच्छा विकास करेगा। अब ये 1 नंबर की कंडीशन पे है। अभी इनके, मैं पिछली बार आया था तब इनके मन में वहम था कि ये हमारा नरमा थोड़ा सा सीधा तो नहीं है, मतलब एक तरीके से मारवाड़ी भाषा में बोले तो, यानी इसकी दूरी ज़्यादा तो नहीं है। अरे थानाराम जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई दूरी नहीं है। जितना पौधा ये पौधे से पौधे का या पंक्ति से पंक्ति का गैप होगा ना, आराम से बढ़ जाएगा, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये जो पौधा है ना, ये काफ़ी अच्छा फैलेगा, इसको जगह मिल जाएगी। और एक बात मैं किसान भाइयों को बता दूँ, नरमे में क्या है या फिर कपास में पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी थोड़ी सी जितनी अच्छी होगी ना, उतना ही पौधा फैलेगा और जितना ज़्यादा पौधा फैलेगा उतना ही एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा, उतने अच्छे फूल आएंगे, उतने अच्छे फूल से डिंडे बनेंगे, उतनी अच्छी रुई खिलेगी। 2 फुट पौधो है, एकदम सही बात है। क्या कर रहे हो? 2 फुट 2 फुट में 2 बाई 2 फुट से बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। और आपका अभी जो कपास A1 कंडीशन पे खड़ा है, इसको एकदम सिंचाई करके बिल्कुल समय समय पर खुराक करके एकदम सही तरीके से बढ़ो। आशा करते हैं ये प्रति बीघा आराम से 10 क्विंटल प्रति बीघा आराम से एवरेज दे देगा। इसको इसी हिसाब से आपने अगर रखा तो, जिस हिसाब से आपने अभी तक इसको सिंचा है ना, उसी हिसाब से आगे सिंचो। पानी कमी कौन, पानी तो 7-8 दिनों देवा यहाँ, पानी की दवाई ओरिजिनल का। हाँ बिल्कुल, आप दवाई ओरिजिनल डालते हो, पानी कमी नहीं रखते हो तो 100% एवरेज देगा। तो सिलरी 2-3 निकालना, 2-3 सिलर नहीं निकालनी है, 2 सिलर निकालनी है। 2 काम चाली 2 निकालना नहीं 3 निकालना। नहीं 3 नहीं निकालनी है। अभी 1 सिलर निकाल दी, 1 सिलर और निकालेंगे, इतना काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी 2 सिलर निकाल, 1 सिलर निकल गई, 1 सिलर 20 दिन बाद निकाल देंगे और सिलर निकालने के बाद
जैसे ही मतलब सीलर निकालने से पहले एक स्प्रे करेंगे अभी, एक पहले स्प्रे कर देंगे हम खुराक का, क्यों अभी तो इसमें मच्छर वच्छर का टेक नहीं है। पहले इसमें करेंगे एक खुराक का स्प्रे, उसके बाद में करेंगे इसमें मच्छरों को ख़त्म करने के लिए स्प्रे। हरा मच्छर वगैरह पड़ जाएगा इतनी देर में। अभी बरसात आने वाली है, अभी आज तारीख हो गई 24 जून, बरसात मच्छर पड़ी, हाँ पड़ेगा। तो आज 24 जून हो गई, 26 जून को बहुत अच्छी बारिश होगी आप नोखा एरिया में, तो 26 जून को अच्छी बारिश हो जाएगी, तो 100% बारिश अच्छी हो जाएगी, तो मच्छर का अटैक होता है, मच्छर वाले स्प्रे करते हैं। तो 2 स्प्रे हम जल्द से जल्द इसमें निकालेंगे, इसके बाद में बड़ा होने के बाद में एक स्प्रे और निकाल देंगे। हो सकता है पहले मच्छर वाले करें, वो तो स्थिति पे डिपेंड करता है। उसके बाद में एक खुराक ही दे देंगे, एक मच्छर वाले कर देंगे। 2 से 3 स्प्रे करेंगे और 2 स्प्रे कर निकालेंगे। और हम आपको इस खेत का, तो इस खेत का पहले वीडियो बना दिया, इस खेत का अब वीडियो बना दिया, और लास्ट तक हम एक वीडियो और बनाएंगे, लास्ट तक यानी बुआई से लेकर बिक्री तक वीडियो बनाएंगे इस खेत का, जहाँ पे हम आपको एवरेज निकाल के दिखाएंगे ये कितने बीघा में बुआई की हुई है। अभी आप बताओ हमें कितने बीघा में बुआई की हुई है? 8 बीघा। कितने बीघा में? 8 बीघा में। 8 बीघा में बुआई की है। और मैं आपको, आप निश्चिंत रहो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 8 बीघा में हम आराम से 70 से 75 क्विंटल या 80 क्विंटल तक इस कपास को एवरेज लेकर निकाल के दिखाएंगे आपको। तो जुड़े रहिए किसान भाइयों हमारे साथ में, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी आशा यही है कि किसान भाइयों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा आप बताओ। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर एक जो सूचना है वो छोटी से छोटी सूचना है, बड़ी से बड़ी सूचना बड़ी बारीकी से समझाते हैं आपको। हम आपको मतलब सूचनाओं के साथ साथ आपको बाजार में हो रही उस ठगी से भी बचाते हैं। हमारा उद्देश्य यही है, और ये किसान टीवी बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि किसान टीवी सिर्फ किसानों के लिए समर्पित है और सदा ये समर्पित रहेगा, और सभी फसलों की जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलती है और मुफ्त में ही मिलती रहेगी। ठीक है किसान भाइयों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ अगर आपकी कोई समस्या फिर भी तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप फोटो भेजें अपनी फसल की, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं राहुल चौधरी, सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।